नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता पर दिया बल। प्रदेश में 891 करोड़ रुपए की आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाएं की जा रही कार्यान्वित। मुख्यमंत्री ने की राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 9वीं बैठक की अध्यक्षता। प्रदेश में एस्ट्रो टूरिज्म के नए अध्याय का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का किया शुभारंभ। प्रदेश में युद्ध स्तर पर जारी राहत और पुनर्वास कार्य। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। डॉक्टर आरुषि जैन ने मुख्यमंत्री से की भेंट। बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में एकत्रित वन लकड़ियों की जांच करेगी सीआईडी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आपदाएं भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटना मानवता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में 19 बादल फटने की घटनाएं हुई, जिनसे जान माल का काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के समक्ष भी उठाया गया है। प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नियमित मौसम संबंधी अपडेट प्रदान करने तथा सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा लोगों को नदियों और नालों से कम 100 मीटर की दूरी पर अपने घर बनाने चाहिए। सरकारी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपनी परियोजनाओं को जलधाराओं से कम 100 मीटर की दूरी पर स्थापित करें। राज्य सरकार एसडीआरएफ को मजबूत कर रही है तथा कांगड़ा जिला के पालमपुर में एक नया परिसर स्थापित किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला अनुसंधान और विकास कार्य करेगा। उन्होंने ग्लेशियर से बनी झीलों पर अध्ययन करने तथा स्थानीय समुदाय को जागरूकता अभियान में शामिल करने के निर्देश भी दिए। राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए जिला प्रशासन तथा विभिन्न विभागों को 1260 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 138 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि न्यूनीकरण कोष के तहत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि 891 करोड़ रुपए की आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिससे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मजबूती मिलेगी। साथ ही प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा सहायक शमन उपायों के माध्यम से आपदा तैयारियों को भी सुदृढ़ किया जाएगा, जिसे मार्च 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से जिला लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया। पर्यटन क्षेत्र में यह नवाचार पहल राज्य को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तहत इस कार्यक्रम से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 2 स्थानीय लाभार्थियों को उच्च स्तरीय कंप्यूटरीकृत दूरबीन प्रदान की और अन्य लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। क्षेत्र में आने वाले पर्यटक दूरबीनों के माध्यम से स्टार गेजिंग कर सकेंगे। सरकार की इस अभिनव पहल से स्पीति एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रयास से विज्ञान को संस्कृति के साथ एकीकृत किया गया है। इस परियोजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय होम स्टे और होटल मालिकों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और यह प्रसन्नता की बात है कि काजा, लांगजा और रंगरिक क्षेत्रों के लोग इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं और उन्हें दूरबीन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्पीति का स्वच्छ वातावरण, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण और ऊंचाई की स्पष्टता का उपयोग खगोल पर्यटन और स्टार गेजिंग गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम है। यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। पर्यटन के क्षेत्र में यह एक नए अध्याय की शुरुआत है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्र में अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे। इंडिया के काफी सारे पार्ट से काफी सारे लोग आते हैं, तो उसमें हम जब हम आइडेंटिटी बनाते हैं तो उसमें हम देते हैं कि स्टार गेजिंग का हम ऑप्शन देते हैं, तो लोग बहुत पहले नंबर में वो चाहते हैं कि स्टार गेजिंग करें। और स्पीति एक ऐसा है कि जहाँ लाइट पॉल्यूशन नहीं है और स्टार बहुत अपने नंगे आंखों से आप पूरा गैलेक्सी दिखते हैं। स्टार काफ़ी अच्छे उसमें नज़दीक से दिख जाता है हमें। हमारे माननीय
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया हुआ है। तो हमें ये टेलीस्कोप देके, जो मतलब हम खुद तो ले नहीं सकते टेलीस्कोप को, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि स्टार गेजिंग जो हमारा ये टूरिज़्म चलाने के लिए, तो हमें 6 लोगों को फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट किया है स्पीति के अंदर, ताकि स्टार गेजिंग जो टूरिज़्म है उसको प्रमोशन मिल सके और हमारे आजीविका चला सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार हूँ, हमें ये टेलीस्कोप उपलब्ध कराया जी। 15 अप्रैल 2023 में स्पीति में हिमाचल दिवस सेलिब्रेट किया था, जहाँ पे सीएम साहब ने बोला था कि हमें टेलीस्कोप रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब आज इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और टेलीस्कोप से न केवल लोगों मतलब लोकल लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, इससे एंटायर जितने भी टूरिस्ट आते हैं स्पीति में घूमने के लिए, सबके लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल इक्विपमेंट रहने वाला है, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उनको मिलेगी। और जो लोकल्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इकोनॉमिक रिलेटेड फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि स्पीति एक बहुत ही रिमोट और डेजर्ट एरिया है, ड्राई डेजर्ट एरिया है, जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं है और मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे बहुत ही कम है, जिस वजह से लोगों को जीविका कमाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्राकृतिक आपदा के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेश सरकार जन सहभागिता के साथ राहत कार्यों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देश अनुसार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत व पुनर्वास कार्य जारी है। त्वरित राहत और बचाव कार्यों ने प्रदेश सरकार का मानवीय चेहरा पेश किया है। इस क्रम में होमगार्ड के 25 जवानों के माध्यम से राहकोट के राहत शिविरों में ठहरे लोगों और आपदा प्रभावित भद्रेच और मलेंडा गांव के लिए आवश्यक राहत सामग्री, राशन और मेडिकल किट भेजी गई। आज सुबह थुनाग से भनियाड़ गांव के लिए भारतीय सेना के 20 जवानों की एक टीम 20 राशन किट लेकर रवाना हुई। आईटीबीपी के 30 जवानों का दल ग्राम पंचायत पखरेर को राशन, मेडिकल किट और अन्य सामग्री लेकर रवाना हुआ। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए थुनाग के टिपरा गांव में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। भारतीय वायुसेना द्वारा जंजैहली क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर से 249 तिरपाल, 170 कंबल, रेडी टू ईट खाद्य सामग्री की 130 पेटियां भेजी गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में एसजेवीएनएल के निदेशक कार्मिक श्री अजय कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अंशदान पीड़ित मानवता को राहत पहुंचाने में मील पत्थर साबित होगा। पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर आरुषि जैन ने रविवार सायं शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। आरुषि जैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डिजिटल गवर्नेंस क्षेत्र में अपने गहन अनुभव को मुख्यमंत्री के साथ साझा करते हुए अपनी अभिनव पहल AI सवेरा के बारे में जानकारी दी। यह एक ऐसा मंच है जो आम लोगों तक सरकारी सेवाएं सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने आरुषि जैन की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की इस बेटी ने विश्व पटल पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धियां देश व प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में जमा हुई लकड़ी से संबंधित मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह मामला आपराधिक जांच विभाग को सौंप दिया है। पिछले सप्ताह बादल फटने की घटना और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ियों से भारी मात्रा में लकड़ियां बहकर पंडोह डैम में एकत्रित हो गई थी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ियां इकट्ठा होने के संभावित कारणों को सामने लाया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने अब इस मामले की CID जांच का फैसला लिया है, ताकि सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की पहली प्रतिक्रिया अमूल्य जीवन बचाना और प्रभावितों को तत्काल बचाव और राहत उपलब्ध करवाना होता है। सरकार द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov
इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।